गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बेटा फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज मीन्स एक ऐसा चेंजमेंट जिसके अंदर हमारे पास कोई नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती और ये इजली से क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, और जिसमें ना किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट यानी कि ना कोई एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ना कोई एनर्जी इवॉल्व होती है। तो इस टाइप के चेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। देखो फिर से वही बात आ गई। अगर आप क्या करते हो, एक गिलास नींबू पानी बनाते हो, तो अगर आप उसके अंदर नींबू डालते हो, अगर आप उसके अंदर शुगर डालते हो तो शुगर का भी टेस्ट आता है, नींबू का भी टेस्ट आता है। अगर आप नमक डालते हो तो नमक का भी टेस्ट आता है। इट मीन्स उसके अंदर हमारे पास वाटर था, वाटर ही है, जो सब्सटेंस से डाले थे उनकी प्रॉपर्टीज सेम वही है। इट मीन्स उसके अंदर कोई नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं हुई, ना कोई एनर्जी एब्जॉर्ब या एनर्जी रिलीज हुई। तो इस टाइप के चेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंजमेंट। कैसा होता है ये, टेम्परेरी होता है, रिवर्सिबल होता है, यानी कि हम इसको वापस से क्या कर सकते हैं, उसके कंपोनेंट्स के अंदर चेंज कर सकते हैं। कोई नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती, कोई भी एनर्जी के अंदर चेंजमेंट नहीं होता, मीन्स ना एनर्जी गेन होती ना एनर्जी लॉस होती। तो कहते हैं ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट के एग्जांपल दे रखे बेटा कि NaCl या शुगर यानी कि नमक या शुगर को आप वाटर के अंदर डाल दो। वाटर के अंदर डालने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, डिजोल्व कर दो, और डिजोल्व करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, वापस से उसको इवेपोरेट करके शुगर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इन्होंने कर रखा कि नीचे बर्नर लगा दिया, ऊपर हमारे पास चाइना डिस्क है, इसके अंदर शुगर सॉल्यूशन या साल्ट सॉल्यूशन है। जैसे ही आप क्या करोगे, इसको हीटअप करोगे तो वाटर रिमूव हो जाएगा और इसके अंदर जो साल्ट या शुगर है वो आपकी यूँ क्यों रह जाएगी। इट मीन्स इट इज़ ए टेम्परेरी और रिवर्सिबल प्रोसेस या चेंजमेंट। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल दे रखा है ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। भाई जैसे आप स्विच को ऑन करते हो, बल्ब क्या हो जाता है, ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हो, स्विच को ऑफ करते, तो जो उसका फिलामेंट था जो ग्लो कर रहा था वो वापस से क्या हो जाएगा, ग्लो करना बंद कर देगा। तो ये भी क्या था, टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल। नेक्स्ट कहता है क्या हमारे पास कि सब्लिमेशन ऑफ द सब्सटेंस लाइक आयोडीन, नेफ्थलीन एंड कैम्फर ऑन हीट। अगर भाई हमारे पास आयोडीन है, नेफ्थलीन है, कैम्फर है, तो ये क्या होते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस को शो करते हैं। अगर हम हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, मान लो किसी भी कंपोनेंट के अंदर मिक्स थे तो ये क्या हो जाएंगे, इवापोरेट हो, सब्लाइम हो जाएंगे, सॉरी क्या हो जाएंगे, सब्लाइम हो जाएंगे, यानी कि उड़ जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास सब्लिमेशन की प्रोसेस दिखा रखे कि मान लो ये हमारे पास किसी भी मिक्सचर्स के अंदर या तो आयोडीन डाल रखा है, नेफ्थलीन या कैम्फर डाल रखा है, तो इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, एक फनल ले ली और फनल के ऊपर क्या लगा दी, एक कॉटन लगा दी ताकि ये चीज़ें बाहर ना जाए, सब्लाइम होगी। अब क्या होगा, इसके अंदर अगर आयोडीन है, नेफ्थलीन है, कैम्फर है, तो वो क्या होगी, सब्लाइम होगी। सब्लाइम होगी तो बाहर तो जा नहीं पाएगी, तो इस फनल के सराउंडिंग में क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। उसके बाद क्या कहता है, मैग्नेटिज्म ऑफ आयरन। अगर भाई क्या करते हो, आयरन के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हो तो उसके अंदर क्या हो जाता है, मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाता है। बट जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट को हटाओगे तो वापस से उसका मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। हीटिंग ऑफ सल्फ़र, कि हम क्या करते हैं, सल्फ़र पाउडर को एक हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर हीट करते हो तो वो येलो फ्लूइड बन जाता है, और जैसे ही आप क्या करोगे, उस लिक्विड को रिमूव करोगे फ्लेम से, वापस से ये क्या हो जाएगा, सॉलिड सल्फ़र के अंदर चेंजमेंट हो जाएगा। तो इस तरह के हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हो और भी एग्जाम्पल्स। ये देखो फिर से हमारे पास क्या दे रखा है कि भाई इनको फिजिकल चेंज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना तो कोई नया सब्सटेंस बनता है, ये प्रोसेस कैसी है, टेम्परेरी है। फिर हमारे पास क्या कहता है, इसमें फिजिकल स्टेट के अंदर, साइज़ के अंदर, अपीयरेंस के अंदर हमारे पास क्या होता है, थोड़ा सा चेंजमेंट आता है, बट जो केमिकल कंपोजिशन है उनके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं आता। ये रिवर्सिबल है, इसके मास के अंदर कोई चेंजमेंट नहीं आता, ये एनर्जी को ना गेन करता ना लॉस करता, तो सारी बातें वही हैं। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, फिजिकल चेंज। अब उसके बाद बात आती है हमारे पास और बहुत सारे एग्जांपल हैं भाई फिजिकल चेंज के। बॉइलिंग ऑफ मिल्क, भाई मिल्क बॉयल होता है, आफ्टर समटाइम्स गैस को क्या कर दो, बंद कर दो, तो बॉयल होना बंद हो जाएगा। ठीक है, वापस से ठंडा हो जाएगा। मेल्टिंग ऑफ बटर,
तो आपके पास हीट कर दोगे तो मेल्ट हो जाएगा, हीट को रिमूव कर दो तो आपके पास मेल्ट नहीं होगा। तो सेम केस ब्रेकिंग ऑफ द चाक पीस। तो ये सारे के सारे किसके हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि फिजिकल चेंजमेंट के। फिर से बात आ गई कि कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो फिर कैरेक्टरिस्टिक्स भी वही है हमारे पास कि भाई ये टेम्परेरी है, रिवर्सिबल है, कोई नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती है, इसके अंदर हमारे पास मास ऑफ सब्सटेंस चेंजमेंट नहीं होता है, नो लॉस और नो गेन ऑफ एनर्जी हमारे पास है। फिर बात आती है किसकी? केमिकल चेंजमेंट। अब केमिकल चेंजमेंट क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा फिजिकल। अब इसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास ओरिजिनल जो सब्सटेंस था उसकी कंपोजिशन जो थी, अब उसकी कंपोजिशन जो थी अब वो मिलकर एक नए कंपाउंड की फॉर्मेशन, नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे और उनकी प्रॉपर्टी जो होगी वो क्या होगी? डिफरेंट होगी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से। इस रिएक्शन के दौरान या तो एनर्जी आपके पास इवॉल्व होगी या एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। ठीक है। अब देखो आयरन क्या है यहाँ पर Fe इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बना रहा है? Fe2O3। और इस दौरान हमारे पास क्या होती है कि जो मेटल की स्टेट थी वो क्या हो जाएगी? स्टेट तो नहीं कहोगे मेटल, क्योंकि ये भी सॉलिड फॉर्म में है और ये भी हमारे पास सॉलिड फॉर्म में ही है, बट यहाँ पर जो आयरन की प्रॉपर्टीज़ थी एज अब क्या बन गया? आयरन ऑक्साइड। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी? टोटली डिफरेंट हो जाएंगी। पहले क्या था कि हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल थे फिजिकल में उनकी जो प्रॉपर्टी थी सेम हमारे पास प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़, बट अब हमारे पास प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ टोटली क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। तो कहता है एक्सपेरिमेंट। अब बर्निंग ऑफ वुड, एक बार लकड़ी अगर जल गई, ठीक है, तो उसके बाद वो वापस से उस लकड़ी के अंदर हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। मान लो वुड है ये, क्योंकि वुड लकड़ी क्या है? अब प्लांट से बनी है, तो प्लांट्स के अंदर तो क्या होता है? कार्बन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करेगी। तो जब भी हमारे पास कोई भी फ्यूल बर्न करता है कार्बन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, तो क्या निकलता है? CO2 + H2O + हीट + लाइट। अब ऐसा तो नहीं कि इस हीट, लाइट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कर दें? वापस से मिक्स कर दें और ये क्या बना देगा? वुड बना देगा। ऐसा नहीं होगा। तो इट मीन्स ये चेंजमेंट जो है वो परमानेंट चेंजमेंट है, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। इट मीन्स इट इज़ ए इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब इस दौरान क्या हो रहा है? जब ये बर्न कर रहा है तो हीट निकल रही है, तो इट मीन्स या तो केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट एब्जॉर्ब होगी या हीट रिलीज होगी।